तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो किस तरीके से जो है हम अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी जो है बिहार के निवासी है और आप चाहते हैं कि भाई आपका जो है निवास प्रमाण पत्र आप अप्लाई करें, तो किस तरीके से जो है उसको आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि जो है आप सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ पाए कि भाई आपको किस तरीके से जो है आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है मैंने इस वीडियो में जो है आपको तमाम चीजें जो है डिटेल में बताई हुई है कि भाई आपको कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो है वो तमाम चीजों को समझने के लिए जो है वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा, तभी जाकर के जो है आप समझ पाएंगे कि भाई आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है और उन डॉक्यूमेंट्स का क्या फाइल फॉर्मेट रखना है और क्या साइज रखना है। और साथ के साथ जो है मैंने इसके अंदर आपको जो है इन्फॉर्मेशन ये भी दी है कि भाई आपको जो ये फॉर्म फिल करना है, इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है वेबसाइट के ऊपर एक सर्टेन टाइम लिमिट सेट होती है। उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर उस फॉर्म को आप फिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो है फॉर्म वाला जो पेज होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो एक्सपायर हो जाता है। और एक्सपायर होने के बाद क्या होता है गाइस, आपको जो है ना फॉर्म को दोबारा से फिलअप करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी जितनी भी मेहनत होती है फॉर्म भरने को लेकर के वो दोबारा से जो है आपको करनी पड़ती है। तो जो है इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को प्रॉपर पहले वॉच कर लें, सभी चीजों को आप आसानी से समझ लें, उसके बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन के लिए जो है आप ऑनलाइन प्रोसेस करें, जिससे कि आप आसानी से जो है एक ही बार में आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेंगे और आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो किस तरीके से जो है हमें हमारे रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस समझाने के लिए मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर। वहां पर जाकर के हम देख लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से अपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम आ गए हैं अपने ब्राउज़र पर। और यहाँ ब्राउज़र पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है RTPS बिहार। ये लिख करके आपको सिंपली इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप RTPS बिहार लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है बिहार की RTPS की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शो हो जाएगा, जो कि है serviceonline.bihar.gov.in। इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बिहार की सर्विस प्लस वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। ये वेबसाइट सबसे पहले आपके सामने जो है हिंदी लैंग्वेज में ओपन होती है, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो तो आप यहाँ से जो है इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके जो है इस लैंग्वेज को जो है चेंज कर सकते हैं। तो हम हमारे केस में इंग्लिश कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी में जो है एक्सेस करनी हो इस वेबसाइट को तो आप हिंदी रहने दे सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इश्यूएंस ऑफ रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो आपको सिंपली इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ब्लॉक लेवल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको जो है ब्लॉक लेवल को चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप ब्लॉक लेवल को चुनते हैं तो निवास प्रमाण पत्र बनाने का जो फॉर्म है, जो कि फॉर्म 12 है, वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल। ठीक है, तो जो है यहाँ पे इस फॉर्म को हमें फिल करना है। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट वाले सेक्शन में आपको तमाम एप्लीकेंट्स की डिटेल को डालना है। सबसे पहले आप उसका जेंडर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ सैल्यूटेशन का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो कोई सैल्यूटेशन आप लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जेंडर चूज़ करता हूँ तो सैल्यूटेशन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप जो है श्री या कोई, अगर आपको कोई सैल्यूटेशन नहीं देना है तो सिंपली आप कोई अभिवादन नहीं के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आप एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आप नाम यहाँ डालेंगे, जैसे इंग्लिश में जो नाम डालेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर जो है ट्रांसलेटर लगा हुआ है। आप जो भी नाम यहाँ इंटर करेंगे वो यहाँ पर इजीली जो है ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये दे दूँ कि अगर आपको जो है नाम टाइप करने में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि जैसे आप कोई नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं और वो आपका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल शो करा देता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर शहबाज लिखा, तो हिंदी में मेरे सामने बिल्कुल शहबाज सही आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे हम मोहम्मद शहबाज लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो हमारे में क्या है ना, मोहम्मद हम जो है MD भी लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे MD मैंने लिखा तो ये मद हो गया।
लेकिन यहाँ पर हिंदी में मेरे को शो कराना है कि भाई मैंने जो मोहम्मद लिखा है वो मोहम्मद मुझे शो हो अच्छी तरीके से। तो हम MD भी लिखते हैं, या फिर कई केस में जो है कुछ लोग जो है MOHD भी लिखते हैं। तो जैसे मैंने MOHD लिखा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोहद हो गया। और कुछ लोग जो है पूरा MOHAMMAD भी लिखते हैं, ठीक है, मोहम्मद। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने जब पूरा मोहम्मद लिखा तो यहाँ मोहम्मद शो हो रहा है। लेकिन उस सिनेरियो में क्या करना है, जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा MD, तो MD को हम मोहम्मद कैसे शो करा सकते हैं, यहाँ पे तो मद शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ हिंदी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है, और यहाँ पर मोहम्मद जिस तरीके से लिखा जाता है आपको प्रॉपर वे में वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल MOHAMMAD मैंने मोहम्मद लिखा और स्पेस प्रेस किया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोहम्मद। अब उसके बाद अगर मुझे अपना नाम लिखना हो शहबाज, तो मैंने शहबाज लिख दिया, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोहम्मद शहबाज मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा नाम है जो कि आप इंग्लिश में तो सही लिख रहे हैं लेकिन वो हिंदी में सही नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको जो है उसको हिंदी वाले कॉलम में आकर के, यानी कि ये हिंदी का जो कॉलम है इसके अंदर आकर के आपको जो है उस नाम को अपने अंदाज में अपने तरीके से सही से लिख लेना है, जैसे वो हिंदी में सही आपको शो होगा उस तरीके से आपको टाइप करके जो है स्पेस को प्रेस करना है ताकि वो हिंदी में भी सही आ जाए। तो यहाँ पर जो है आप अपना नाम डाल लेंगे। इसके बाद जो है आपको आपके फादर का नाम डालना है, आपको आपकी मदर का नाम डालना है, और अगर कोई जो है विवाहित महिला इस फॉर्म को फिल कर रही है तो वो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम डाल लेगी। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका जो है मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा और आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद जो है यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, आपका जो है सब डिवीज़न उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो आप चूज़ करेंगे, और टाइप ऑफ लोकल बॉडी में जो भी आपकी जो है स्थानीय निकाय का प्रकार हो उसको आप चुन लेंगे कि आप ग्राम पंचायत से आते हैं या नगर निगम से आते हैं या फिर नगर परिषद से या नगर पंचायत से। तो जो भी आपका टाइप ऑफ लोकल बॉडी हो या जिसको हम स्थानीय निकाय का प्रकार बोलते हैं तो उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और आपके एरिया का वार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे और फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका गांव या मोहल्ले का नाम डालने के लिए कहा जाएगा, आप उसको यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस डालना होगा। उसके बाद जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन पड़ता है या जो लगता है पुलिस स्टेशन आप उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप फोटोग्राफ का सेक्शन है, आपको जो जिस एप्लीकेंट का फॉर्म आप भर रहे हैं उसकी यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर उसका आधार नंबर आप डालना चाहे अगर एप्लीकेंट का तो आधार नंबर डाल सकते हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आपके जो है आधार कार्ड को ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया जाता है और जो है ईजिली आपके डॉक्यूमेंट को बनाने में आपकी हेल्प होती है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है, अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन ओपन नहीं होगा। तो अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं और वो प्रूफ के तौर पे उसको देना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप आधार नंबर जो है ना डालें, आप सिंपली जो है आगे का फॉर्म फिल करके जो है सबमिट करें, और वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आए तो जो है वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। तो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ रेजिडेंस में जो है आप यहाँ चुन सकते हैं स्थायी है या अस्थायी है। और यहाँ पर एक जो है इम्पोर्टेंट नोट ये है, अगर आप स्थायी निवासी है तो ही आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बनता है, यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप अस्थायी निवासी है तो जो है आपका यहाँ पे मुश्किल होता है आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बन करके मिले। और आपको यहाँ पर पर्पस लिखना होगा कि भाई आप किस पर्पस से जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आपका पर्पस हो, अगर आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, या फिर आपको जो है कोई सरकारी फॉर्म भरना है उसके लिए आप देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप राशन कार्ड वगैरह बनाने के लिए भर रहे हैं तो आप वो डाल सकते हैं। तो जो भी आपका जो है पर्पस हो वो आप डालेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन को जो है यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना होगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है आपका ऑफिस शो हो जाएगा, यानी कि जिस ऑफिस में आपका फॉर्म जाएगा। उसके बाद जो है नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है इसको आपको यहाँ पे फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको मैं ये दे दूँ कि भाई आप इस फॉर्म को जब आप फिल कर रहे हो तो जो है आपको इसकी डिटेल्स जो है थोड़ा जल्दी फिल करनी है। आपको ये नहीं कि भाई आप आराम से फिल कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जो है एक सेल्फ टाइमर लगा हुआ है जो कि 5 से 7 या 8 या 10 मिनट तक जो है वैलिड रहता है। अगर आपको जो है ज़्यादा टाइम लगता है इस फॉर्म को फिल करने में तो जो है इस फॉर्म का जो है टाइम का सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाता है और आपको जो है आपकी तमाम डिटेल्स को दोबारा से फिल करनी पड़ती है। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी कि भाई आपको कहाँ क्या क्या डालना है। तो हम फटाफट से इन डिटेल्स को फिल करते हैं और इस कैप्चा को फिल करके जो है हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं कि भाई आपको आगे
क्या करना है आपके निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। तो तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की जो है पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगी, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि भाई आपकी जो है नाम की शुद्धता की आप जांच कर ले, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने भरी है आपका नाम वगैरह सही है उसको आप एक बार चेक कर ले, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड कराई है उसको भी आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले कि उसमें कोई किसी तरीके का एरर ना हो, यानी कि मोबाइल नंबर गलत ना हो, ईमेल आईडी गलत ना हो। क्योंकि जो है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है जब सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाता है तो उस सर्टिफिकेट को आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है, और आपके मोबाइल नंबर पर जो है आपको मैसेज भेजा जाता है कि भाई आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन चुका है, आप उसे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद तीसरे ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, अदरवाइज जो है आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो हमारी तमाम डिटेल सही है, हम सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने इस पे आधार नंबर प्रोवाइड कराया है उस आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ डालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सिंपली अपने ओटीपी को डाल देते हैं और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आधार वेरीफाइड हमारे सामने शो हो रहा है। ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर तमाम डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, और इस डिटेल्स को आपको एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपके सामने जो है आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन हो गई है, और इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट को आप संभाल करके रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आपकी इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट के थ्रू जो है आप इजीली अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है। और अगर आपको जो है इस एक्नॉलेजमेंट को किस तरीके से ट्रैक करना है, यानी कि आपको कैसे पता करना है कि भाई आपका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेकर के आ जाऊंगा, उसको जाकर के आप वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली जो है समझ पाए कि आपको आपके सर्टिफिकेट का जो है स्टेटस किस तरीके से देखना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेवा प्रदान करने की समय अवधि जो है वो 10 कार्य दिवस आपको बताया गया है, यानी कि 10 दिन के अंदर में जो है ये सर्टिफिकेट बन जाता है। और यहाँ पर डेट भी आपको दिखाई गई है कि आने वाली 13 तारीख तक जो है इजीली ये सर्टिफिकेट आपको बन करके मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आवेदन संख्या में जो है आपका ये आवेदन संख्या होती है, यानी कि जिससे आप अपने एक्नॉलेजमेंट को जो है चेक करेंगे, और इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से जो है आप अपने सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड करेंगे। तो आई होप गाइज मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया होगा कि भाई किस तरीके से जो है आपको आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे अप्लाई करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी जो है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संडे में कोशिश करता हूँ जो भी कमेंट्स यूजर्स के आते हैं उनके जवाब देने की। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आपको जो है आने वाले संडे में जो है उनका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।